बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर की ताज़ा तरीन खबरों के साथ हाजिर हैं। आप देख रहे हैं हार्टलाइन न्यूज़ और मैं हूँ अली अहमद। खबरों का आगाज करते हैं। पाक तुर्क मुश्तरका मशक़े इख्तिताम पजीर, दोनों ममालिक के अफवाज की जानिब से कारकर्दगी का शानदार मुजाहरा। पाकिस्तान और तुर्की की मुश्तरका फौजी मशक़े अतातुर्क 11 तरबेला में इख्तिताम पजीर हो गई हैं। मशकों में तुर्की की खुसूसी फोर्सेज और पाकिस्तान की SSG के दस्तों ने हिस्सा लिया। पाक फौज के शुबा ताल्लुकात आमा ISPR की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक तरबेला में पाकिस्तान और तुर्की अफवाज की मशक़े इख्तिताम पजीर हो गई हैं। मशकों में तुर्की की खुसूसी फोर्सेज और पाकिस्तान की SSG ने हिस्सा लिया। ISPR के मुताबिक मशकों में इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन खुसूसी अहमियत के हामिल थे। मशकों में कार्डन और सर्च ऑपरेशन भी शामिल थे। दोनों ममालिक की स्पेशल फोर्सेज ने आबादी वाले इलाकों की क्लियरेंस की मशक़ें की। सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 2 दहशतगर्द हलाक, पाक फौज का जवान शहीद। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मलिक खेल में ऑपरेशन किया गया है, जिसके नतीजे में 2 दहशतगर्द हलाक जबकि पाक फौज के हवलदार शहजाद रजा शहीद हो गए हैं। पाक फौज के शुबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मलिक खेल में खुफिया इतलात पर ऑपरेशन किया है, जिसके नतीजे में इंतहाई मतलूब कमांडर रहमतुल्लाह समेत 2 दहशतगर्द हलाक हो गए। दहशतगर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में पाक फौज के हवलदार शहजाद रजा ने जामे शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के ठिकाने से भारी हथियार बरामद हुए, जिनको तहवील में ले लिया गया है। हलाक होने वाला दहशतगर्द रहमतुल्लाह देसी साख्ती बारूदी सुरंगें बनाने का माहिर और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में भी मलूस था। म्यांमार में मुजाहिरीन पर फायरिंग से खातून हलाक, फौज मुखालिफ एहतजाज में शिद्दत। म्यांमार में फौजी बगावत के खिलाफ मुजाहिरों में शिद्दत आ गई है और अब बुतबख्शुओं के साथ साथ मुल्क की अक़लियती बिरादरी भी असीर हुक्मरान आंग सान सूची की रिहाई और जमहूरियत की बहाली के लिए मैदान अमल में निकल आई है। आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक म्यांमार में बुद्ध बख्शुओं ने भी फौजी बगावत के खिलाफ रैली निकाली, जिसके बाद हम जिन्स परस्तों की तंजीम, अक़लियती बिरादरी और दीगर नस्ली गिरोह भी मुजाहरे का हिस्सा बन गए। मुल्क में जारी फौजी बगावत के खिलाफ मुजाहरों में अक़लियती बिरादरी के ये पहली शमूलियत थी। मुल्की इक़्तिदार पर काबिज फौज ने एहतजाजी रैलियों में इजाफे के बाद नए इंतखाबात कराने और कामयाब जमात को इक़्तिदार सौंपने का ऐलान के बावजूद म्यांमार में फौजी कब्जे के खिलाफ मुजाहरे 1 फरवरी से जारी हैं और उनका मरकज तिजारती व तारीखी शहर रंगून है। म्यांमार फौज ने फौजी बगावत के खिलाफ मुजाहिरों से निपटने के लिए अब ताकत का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है। जुम्मे के रोज एक नौजवान खातून सर में गोली लगने से हलाक हो गई थी। म्यांमार फौज के तर्जुमान का कहना है कि मुजाहिरीन में शामिल शरपसंदों की फायरिंग से जख्मी होने वाला एक पुलिस एहलकार गुज़िश्ता रोज दौरान इलाज हलाक हो गया। वाज़ेह रहे कि 1 फरवरी को म्यांमार फौज ने इंतखाबात में धांधली का इल्ज़ाम आयद करके मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलट दिया था और इक़्तिदार पर कब्जा करके मुल्क में इमरजेंसी नाफिज कर दी है। शहजादा हैरी पर शाही एजाज़ात के दरवाजे हमेशा के लिए बंद। मेगन मार्कल से शादी के बाद शाही एजाज़ात और जिम्मेदारियों से दस्तबरदार होने का ऐलान करने वाले शहजादा हैरी को वापसी के लिए दी गई 1 साल की मोहलत ख़त्म होने पर हमेशा के लिए शाही एजाज़ात और जिम्मेदारियों से सबकदोश कर दिया गया है। आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक बरतानवी शाही ख़ानदान ने ऐलान किया है कि शहजादा हैरी और उनकी अहलिया मेगन मार्कल अब हमेशा के लिए शाही जिम्मेदारियों और एजाज़ात से सबकदोश हो गए हैं। शाही जोड़ा उम्र भर शाही मराद भी हासिल नहीं कर सकेगा।
शहजादा हैरी ने अपनी पसंद से उम्र से बड़ी और तलाक याफ्ता अमरीकी मॉडल से 2018 में शादी की थी। सियाफा मेगन मार्कल को कबूल करने में शाही खानदान ने पसो पेश से काम लिया था। शाही जोड़ी के यहाँ 2019 में बच्चे की पैदाइश हुई थी। मलका बरतानिया ने जोड़े को शाही खानदान में वापस और अपने फैसले को तब्दील करने के लिए 1 साल की मोहलत दी थी, ताहम अब वो मोहलत ख़त्म हो गई, जिसके बाद शहजादा हैरी को तमाम फौजी एजाजी ओहदे भी छोड़ना होंगे और फलाही इदारों के एजाजी ओहदों पर भी नहीं रहेंगे। ईरानी मलेशियाओं ने दीर अल जोर में कायम सुरंगों में मिसाइल जखीरा करना शुरू कर दिए। माजी में दाइशी जंगजुओं की जानिब से खोदी गई सुरंगों और मवेशी खानों में भी असला मुंतकिल किया गया। शाम में इसराइल के फिजाई हमलों में इजाफे और उनके नतीजे में होने वाले नुकसानात के बाद ईरानी हिमायत याफ्ता मलेशियाओं ने दीर अल जोर में मौजूद अपने असलहा को तबाही से बचाने के लिए जेर जमीन सुरंगों में मुंतकिल करना शुरू कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जराए ने बताया कि ईरानी हिमायत याफ्ता मलेशिया ने कातियोशा राकटो भारी असलहा और गोला बारूद की बड़ी मिकदार मशरिकी दीर अल जोर में अलमियादीन शहर में सुरंगों में मुंतकिल करना शुरू कर दिया है। ये पेशरफ्त इसराइली फौज और आलमी इत्तेहादी फौज की बमबारी के खतरे के पेश नज़र सामने आई। शाम में इंसानी हकूक के जिम्मेदार इदारे सीरीन ऑब्जर्वेटरी के मुताबिक ईरानी हिमायत याफ्ता मलेशियाओं को इसराइली बमबारी का खौफ है। मेक्सिको की सरहद पर मौजूद पनाह के मुतलाशी अफराद का अमरीका में दाखिला शुरू। इमिग्रेशन से मुतल्लिक बाइडन इंतजामिया की बड़ी इस्लाहात के बाद पहली बार 25 पनाह गुज़ीन अमरीका में दाखिल हुए, जबकि हज़ारों अब भी मेक्सिको में मुंतज़िर हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी सदर जो बाइडन ने इमिग्रेशन पर पाबंदी से मुतल्लिक अपनी पेश रो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों में बड़े पैमाने पर इस्लाहात की कोशिशें शुरू की हैं, जिसके बाद पहली बार पनाह के मुतलाशी चंद अफराद को अमेरिका में दाखिल होने की इजाज़त दी गई। सदर ट्रंप ने पनाह गुज़ीनों से मुतल्लिक मेक्सिको में ही रुकने का एक प्रोग्राम तरतीब दिया था, जिसके तहत जब तक पनाह के मुतलाशी अफराद की दरख्वास्त पर हतमी फैसला न हो जाए उन्हें अमेरिका में दाखिले के बजाय मेक्सिको में ही ठहरना होता था। इसकी वजह से हज़ारों पनाह के मुतलाशी अफराद जो बेशतर मरकजी अमरीकी ममालिक से हैं को वापस मेक्सिको की सरहद पर भेज दिया गया था। लेकिन बाइडन इंतजामिया ने इक़्तिदार संभालते ही इस मुतनाज़ा पॉलिसी को ख़त्म करने का आगाज़ कर दिया था और एक नई पॉलिसी माइग्रेंट प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल तरतीब दिया। अमरीकी महकमा दाखिला का कहना था कि मेक्सिको में फंसे ऐसे अफराद की तादाद तकरीबन 25,000 है, लेकिन मेक्सिको का कहना था कि उसकी सरजमीन पर अब ऐसे अफराद की तादाद सिर्फ 6,000 है। गुज़िश्ता रोज़ जिन 25 अफराद को रियासत कैलिफोर्निया में दाखिल होने दिया गया, उन्हें एक मकामी होटल में क्वारंटीनिया में रखा गया है। पनाह की दरख्वास्तों पर जल्द समाअत के लिए एक वेबसाइट लॉन्च करने का मंसूबा है, जिसकी मदद से ऐसे अफराद की दरख्वास्तों की समाअत बगैर हाजिर हुए भी मेक्सिको की सरहद पर होने का इंतज़ाम है। ताहम इस हवाले से हुकाम में अब भी कुछ तज़ब्ज़ुब पाया जाता है। अमारात का लबनान की मुकम्मल हिमायत और वहाँ नई हुकूमत की जल्द तश्कील की ख्वाहिश का इजहार। मुत्तहिदा अरब अमारात ने लबनान की मुकम्मल हिमायत करते वहाँ नई हुकूमत की जल्द तश्कील की ख्वाहिश का इजहार किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बात अबूज़बी के वली अहद और अमाराती मुसल्लह अफवाज के डिप्टी कमांडर ने लबनान के नामज़द वज़ीर आज़म साद अल हरीरी से एक मुलाकात के बाद कही। दोनों रहनुमाओं ने लबनान की ताज़ा सूरत हाल और वहाँ नई हुकूमत की तश्कील से मुत्तलिक की जाने वाली कोशिशों के हवाले से तबादला ख्याल किया। शेख मोहम्मद बिन जायद ने मुत्तहिदा अरब अमारात की लबनानी अवाम और उनके अपने मुल्क में इत्तेहाद, इस्तेहकाम और तरक्की से मुत्तलिक उमंगों की तायीद की। मुल्क में 15 साल 1975 से 1990 तक जारी रहने वाली खाना जंगी के बाद लबनान इस वक्त बदतरीन माशी बहरान और मुल्कगीर एहतजाज के दौर से गुजर रहा है। बहिरा जनूबी चीन में चीनी सरगर्मियाँ गैर कानूनी है। अमरीका
अमेरिका ने मुतनाज़ा समंदरी इलाकों में ताकत के इस्तेमाल से चीन को खबरदार किया है और साथ वाज़ेह तौर पर ये इंदिया भी दिया है कि बहिरा जनूबी चीन में चीनी सरगर्मियाँ गैर कानूनी हैं। गैर मुल्की खबर रसाई इदारे के मुताबिक महकमा खारजा ने चीन के नए कानून पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, जिसके तहत चीनी कोस्ट गार्ड को मुतनाज़ा समंदरी इलाकों में क़ुव्वत इस्तेमाल करने की इजाज़त दी गई है। महकमा खारजा के तर्जुमान के मुताबिक चीन इस कानून को अपने मुखालिफिन को डराने धमकाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इसी मौजू पर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने भी एक टेलीफोन कॉल में अपनी चीनी हम मनसब के साथ बातचीत में अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। पाकिस्तान सुपर लीग के छठे एडिशन का रंगारंग मेला सज गया। पाकिस्तान सुपर लीग 2021 के छठे एडिशन की इफ्तिताही तकरीब कराची के नेशनल स्टेडियम में हुई, जिसका आगाज़ कौमी तराने से किया गया। कोरोना की वजह से रिवायती इफ्तिताही तकरीब की जगह रिकॉर्डिंग नशर की गई, जिसमें मारूफ गुलकार आतिफ असलम, हमीमा मलिक, इमरान खान, नसीबुल्लाह, आयमा बेग समेत गैर मुल्की फ़नकारों ने भी अपने फ़न का मुजाहरा किया। प्रोग्राम का कुछ हिस्सा तुर्की में रिकॉर्ड किया गया है, जबकि तकरीब दिखाने के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि शायकीन से कोरोना SOPs पर अमल करने की अपील है, जबकि पाकिस्तान सुपर लीग में शरीक तमाम फ्रेंचाइज के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूँ। पाकिस्तान सुपर लीग 2021-22 मार्च तक जारी रहेगी, जिसमें 34 मैचेस खेले जाएंगे।